हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन्स। इसका मतलब कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स होते हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1942 से 1955 में। सेकंड फिर आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि लॉन्च हुआ था 1955 में। फिर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो आया था 1964 में और लास्ट यूज हुआ था 1975 तक। फिर आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो यूज़ हुआ था 1975 से 1989 के बीच। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1989 में आया था और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1942 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स उस समय का मोस्टली यूज्ड कंपोनेंट था कंप्यूटर में। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वेरी लार्ज इन साइज। उस समय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था बहुत ही बड़ा था साइज़ में। ये एक रूम के बराबर के साइज़ का था और उस समय उस कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, फॉर पासिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पास करने के लिए। द वैक्यूम ट्यूब्स आर लार्ज इन साइज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। मतलब एक वैक्यूम ट्यूब्स का साइज एक बल्ब के बराबर था। तो आप सोच सकते हैं उस समय हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, कितना। फिर दिस कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज एंड ड्यू टू दिस इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। वही बात है दोस्तों, उस समय जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़ा था साइज़ में, और इसी कारण से इसको हैंडल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और उसके साथ साथ ये इतना हीट भी मतलब करता था, बहुत इससे दिक्कत होता था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फर्स्ट एग्जांपल है ENIAC। ENIAC इज़ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर लॉन्च हुआ था 1955 में और 1964 तक इसका यूज़ हुआ था। ठीक है, दिस कंप्यूटर्स हैव यूज्ड द ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि इस कंप्यूटर जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का नहीं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स इज़ अ वेरी स्मॉल एंड रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। हाँ, जो ट्रांजिस्टर था वो वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही छोटा था और ये मतलब रिलायबल कंपोनेंट था फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पास। ठीक है, दिस कंप्यूटर वर फास्टर एंड स्मॉलर बट द हीट प्रोडक्शन वॉज स्टिल देयर। मतलब ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्ट भी था और छोटा भी था, लेकिन हीट का प्रॉब्लम इसमें भी था उस समय। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज बेस्ड ऑन आईसी टेक्नोलॉजी। मतलब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो आईसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। आईसी मीन्स क्या? आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये दिस कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1964, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका इस्तेमाल 1964 से 1975 के बीच इसका यूज़ हुआ था। ठीक है, और इट वॉज स्मॉलर दैन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था। और एन आईसी टेक्नोलॉजी contains 10 to 20 circuit elements and so called SSI टेक्नोलॉजी। मतलब जो आईसी टेक्नोलॉजी था ये 10 से 20 सर्किट एलिमेंट्स का इसमें यूज़ होता था, इसलिए इसको SSI कहते थे, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है? तो दिस जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर विच वॉज बेस्ड ऑन LSI। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था, जो कि LSI के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
और ये दिस जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज्ड बिटवीन 1975 टू 1989, 1975 से 1989 के बीच इसका यूज़ हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड अल्टेयर 8800 एंड IBM 5100। ये आप लोग याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड अल्टेयर 8800 एंड IBM 5100। और ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था, ये बाकी जनरेशन कंप्यूटर से काफ़ी छोटा था, ठीक है। और अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। तो दिस जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1989, ठीक है, इसका लॉन्च हुआ था 1989 में। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ स्टिल यूज्ड एवरीवेयर, इसका यूज़ आज भी हर जगह पे किया जाता है। दिस कंप्यूटर हैज़ AI टेक्नोलॉजी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। और दिस कंप्यूटर जनरेशन कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स, और इस कंप्यूटर जनरेशन में हम लोग स्पोकन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये समझता भी है, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एक रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड इंटेलिजेंस पे एक बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन है, ठीक है। और ये बाकी कंप्यूटर जनरेशन से बहुत ही छोटा है और ये उतना हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कंप्यूटर जनरेशन है, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ओके, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।